नमस्कार, मैं हूं अंशिता। मोदी जी की भाजपा की दूरदर्शी बुलडोजर योजना पर हाई कोर्ट ने बुलडोजर चला दिया है। आप कहेंगे कि मोदी जी ने कब बुलडोजर कार्रवाई की, लेकिन उनकी राज्य सरकारें तो करती हैं। योगी सरकार, शिवराज सरकार और अब नूह में खट्टर सरकार भी उसी रास्ते पर चल पड़ी थी। अब जरा सोचिए कि जब ये सारे मुख्यमंत्री अपने हर भाषण में मोदी जी की सराहना करते हैं, ये कहते हैं कि मोदी जी के सपनों को साकार कर रहे हैं, मोदी जी की सोच से ऐसा हो पाया है, तो फिर बुलडोजर कार्रवाई में भी तो मोदी जी को श्रेय मिलना चाहिए, क्योंकि ये कार्रवाई सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों में ही जो होती है। लेकिन अब खबर ये है कि सीएम खट्टर अब बुलडोजर नहीं चला पाएंगे। आप जानते ही हैं, नूह में 31 जुलाई को फसाद हुआ था। उसके बाद से सरकार वहां अवैध ठिकानों को ढहाने में लग गई थी। हालांकि शुरुआत में यह कहा गया कि बाहर से आए बांग्लादेशियों के खिलाफ ये कार्रवाई हो रही है, लेकिन जनता उतनी भी बेवकूफ नहीं है जितना सरकार उसे समझती है। सब पूछ रहे हैं कि नूह में हुए फसाद के बाद ही सरकार को अवैध निर्माण की याद क्यों आई। खैर, सरकार की मंशा पर हाईकोर्ट ने हथौड़ा मार दिया। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि अपने बुलडोजरों को तत्काल प्रभाव से वापस हटाइए, और जब तक हम कुछ ना बोले एक ईंट भी नहीं उखड़नी चाहिए। दरअसल सरकार की तरफ से नूह में लगातार हिंसा में शामिल आरोपियों के निर्माण और दुकानों को गिराया जा रहा था। अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद खट्टर सरकार को तोड़फोड़ अभियान रोकना पड़ गया है। हाईकोर्ट का हुक्म आते ही जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। डिप्टी कमिश्नर ने आदेश दिया कि सारे बुलडोजर वापस लौटें, सारी कार्रवाई रोक दी जाए। भाजपा सरकार के लिए फजीहत वाली बात यह है कि मामले में हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। कोर्ट ने खट्टर सरकार से बुलडोजर चलाए जाने की सारी जानकारी भी मांगी कि अब तक कितने घरों, दुकानों और संपत्तियों को गिराया गया है। आपने इसके पहले कोई नोटिस दिया था या नहीं? नोटिस दिया था तो जवाब देने के लिए समय कितना दिया था? समय दिया था, कितने लोगों ने जवाब दिया? कोर्ट में सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार का पक्ष रखने के लिए एडवोकेट जनरल LG बलदेव महाजन पहुंचे थे, लेकिन हाईकोर्ट ने कोई भी दलील सुनने से पहला हुक्म यह दिया कि सबसे पहले तो तोड़फोड़ तुरंत रोकी जाए। सरकार अपनी मनमर्जी नहीं चला सकती। मामले में हाईकोर्ट का स्वतः संज्ञान लेना ही बीजेपी सरकार के लिए झटका माना जा रहा है। आपको बता दें कि नूह में पिछले 4 दिन से तोड़फोड़ की कार्रवाई चल रही थी। इसमें 753 से ज्यादा घर, दुकान, शोरूम, झुग्गियां और होटल गिराए जा चुके हैं। प्रशासन ने इन्हें अवैध बताते हुए कहा कि इनमें रहने वाले 31 जुलाई की फसाद में शामिल थे। नूह में अब तक प्रशासन ने 37 जगहों पर कार्रवाई कर 57.5 एकड़ जमीन खाली कराई। इनमें 162 स्थानीय और 591 अस्थायी निर्माण गिराए गए। नूह शहर के अलावा पुन्हाना, नगीना, फिरोजपुर, झिरका और पिंगनवा जैसे इलाकों में भी अतिक्रमण हटाए गए। यही नहीं, प्रशासन ने उस 3 मंजिला सहारा होटल को भी गिरा दिया था, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उसके ऊपर से पत्थर चलाए गए थे। प्रशासन का कहना है कि होटल मालिक को सब पता था, लेकिन उसने दंगाइयों को पत्थर इकट्ठा करने से नहीं रोका, इसलिए हमने उसे गिरा दिया। अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद खट्टर सरकार की बुलडोजर कार्रवाई तो रोकनी पड़ी, लेकिन सवाल ये है कि क्या उन लोगों के घरों पर भी बुलडोजर चल रहा था जो अपने साथ हथियार लेकर आए थे? आपको याद भी होगा, इसको लेकर मोदी सरकार में राज्य मंत्री ने भी सवाल उठाया था कि रैली में हथियारों का क्या काम था। राव इंद्रजीत सिंह ने कहा था कि धार्मिक यात्रा में ले जाने के लिए उनको किसने हथियार दिए? धार्मिक जुलूस में कौन तलवार लेकर जाता है, लाठी डंडे लेकर जाता है? उन्होंने कहा था कि विश्व हिंदू परिषद के लोगों की तरफ से भी दंगे भड़काने का काम किया गया था। यानी साफ है कि विश्व हिंदू परिषद के गुंडे भी पूरी प्लानिंग के साथ ही उस इलाके में आए थे। उनका मकसद था कि माहौल बिगड़े, और ऐसा हुआ भी। नूह में हुए फसाद ने गुरुग्राम तक तहलका मचाया। इस घटना में 6 लोगों की जान भी गई। इसमें 2 होमगार्ड और 4 नागरिक हैं। आंकड़े और भी हो सकते हैं, लेकिन सरकार मामले पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। आपको याद हो तो मुख्यमंत्री खट्टर ने सीधे कह दिया था कि सभी को सुरक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। हर व्यक्ति की सुरक्षा पुलिस के द्वारा करना संभव नहीं होता। हर व्यक्ति की सुरक्षा पुलिस के द्वारा करना संभव नहीं होता। जब मुख्यमंत्री इतना गैर जिम्मेदाराना बयान दे सकते हैं तो कुछ भी संभव है। खैर, वापस आते हैं मुद्दे पर। तो सवाल ये ही है कि क्या ये बुलडोजर कार्रवाई उन लोगों के घरों पर भी हो रही थी जो रैली के नाम पर फसाद करने की मंशा से निकले थे?
मोनू मानेसर, जो इस मामले में मुख्य आरोपी माना जा रहा है, वो अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? वो तमाम मीडिया चैनलों से बात कर रहा है, उन्हें बयान दे रहा है, लेकिन सरकार की गिरफ्त से अभी तक बाहर है। क्यों? यही नहीं, अभी तक अशोक बाबा को क्यों नहीं पकड़ा गया है, जो पुलिस की मौजूदगी में उसके सामने बेखौफ होकर फायरिंग कर रहा था और पुलिस तमाशबीन बनी देख रही थी, जैसे किसी शादी ब्याह के आयोजन में आई हो। पुलिस की आंखों के सामने मोनू मानेसर का करीबी फायरिंग करता रहा और पुलिस ने ना तो उसे रोका, ना ही गिरफ्तार किया। इसका वीडियो भी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, आप लोगों ने भी जरूर देखा होगा। तो नूह मामले में सरकार ने सिर्फ एक समुदाय को निशाना बनाना शुरू कर दिया, बुलडोजर कार्रवाई शुरू कर दी, लेकिन जिनके खिलाफ बाकायदा सबूत हैं, उन लोगों के खिलाफ अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। उल्टा फसाद रोकने के बजाय सीएम खट्टर ने तो हाथ खड़े कर दिए थे, साफ कह दिया था कि सरकार इतनी जनता को सुरक्षा नहीं दे सकती। उन्होंने कहा था कि देश की आबादी 130 करोड़ है, जिसमें से 2.7 करोड़ हरियाणा की है, जबकि पुलिसकर्मी मात्र 60,000 के करीब हैं। तो ऐसे में हर किसी की सुरक्षा कैसे होगी? हर व्यक्ति की सुरक्षा पुलिस के द्वारा करना संभव नहीं होता। हमारी 130 करोड़ आबादी है, हरियाणा की लगा लें तो 2,70,00,000 आबादी है। अब 2,70,000 या 80,00,000 आबादी, हमारी पुलिस कितनी है? उनके इस बयान के बाद से उनकी किरकिरी हो रही है। यही नहीं, बुलडोजर एक्शन पर भी सरकार सवालों में घिरी हुई थी, तब भी बुलडोजर कार्रवाई जारी थी। तो सीधी सी बात यह है कि बुलडोजर का ये इंसाफ सिर्फ एक धर्म के लोगों को सबक सिखाने के लिए किया जा रहा था, सिर्फ एक धर्म के लोगों को डराने के लिए किया जा रहा था। हो सकता है जिन घरों को गिराया गया है उनमें से किसी ने कोई गैर कानूनी काम किया हो, लेकिन क्या आप इस वजह से उन घरों को गिरा देंगे? उन घरों में तो औरतें भी रहती थीं, बच्चे भी रहते थे, उन्हें क्यों बेघर किया गया? अदालत के सामने ये सवाल हर बार आते हैं और इस बार भी आएंगे। इस मामले में खट्टर सरकार को हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट से पहला झटका लगा है और ये झटका मोदी सरकार को भी लगा है। कोर्ट का ये फैसला बीजेपी शासित दूसरे राज्यों के लिए भी मुसीबत बन सकता है, क्योंकि अब दूसरे राज्यों के हाईकोर्ट भी ऐसे आदेश दे सकते हैं। याचिकाकर्ता इस आदेश का हवाला देकर सरकार के बुलडोजर एक्शन के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है article19_India, इसको भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।